जी हमारा डाइजेस्ट, परफेक्ट, थैंक यू। सो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है फ्रेंड्स, वो स्टार्ट होता है हमारे मुंह से और खत्म होता है, हम सबको मालूम है, एनस पे। ओके, दैट्स ये जो साइज है आप लिख सकते हो, ये तकरीबन 30 फीट लॉन्ग रहती है, 30 फीट लॉन्ग। ओके, मुंह से जहां से हमारी नली शुरू होती है, राइट, डाइजेस्टिव ट्रैक की, बाद में वो जाती है माउथ से लेकर यूसोफेगस में, यूसोफेगस से लेकर नीचे जाती है हमारे स्टमक में। आप नोट कर लीजिएगा, स्टमक में, स्टमक के बाद में आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी अन्न नलिका, मगर बड़े कमाल की चीज करती है जो हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में है बड़ी अन्न नलिका, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, छोटी अन्न नलिका जो है उसकी साइज बड़ी अन्न नलिका से बड़ी है, मगर बावजूद इसके उसको छोटी अन्न नलिका बोला जाता है। अमेजिंग ना, क्या साइंस है। बिकॉज छोटी अन्न नलिका जो है, आप लिख सकते हो, उसका जो डायमीटर होता है फ्रेंड्स, डायमीटर, ओके, इसके अंदर चेंज आता है, डायमीटर के अंदर चेंज आता है। छोटी अन्न नली का जो डायमीटर है, व्यास जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज जस्ट 1 इंच, दैट इज जस्ट 1 इंच। और जो बड़ी अन्न नलिका होती है, उसका जो डायमीटर है, आप लिख सकते हो, अराउंड 3 इंचेस का होता है, अराउंड 3 इंचेस, अराउंड 3 इंचेस। ओके, लिख लीजिएगा। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आगे वाला जो पोर्शन आता है, दैट इज कॉल्ड एज एनस, एनस, जहां से हमारा सारा एक्सक्रीशन जो है प्रोसेस, वो स्टार्ट होता है और हमारे शरीर के बाहर सारी चीजें निकल जाती है, जो भी वेस्ट मटेरियल है। तो ये हो गया एक प्रोसेस कि मुंह से खाना खा रहे, मुंह से हम लोग जो भी खाते हैं वो अंदर जा रहा है, फिर बाद में ट्रकिया, यूसोफेगस जो है वहां पे आ रहा है, उसके बाद स्टमक में आ रहा है। तो लिख लीजिए हमारे, यस, रेक्टम, एब्सोल्युटली राइट, एनस रेक्टम। ओके, तो आखिरी का जो पार्ट है उसे आप लोग रेक्टम बोल सकते हो या एनस भी बोल सकते हो। सो नेक्स्ट चीज आप नोट कर लीजिएगा, बीच बीच में डिस्टर्ब, डिसेंट्री होती है। ओके, बीच बीच में डिसेंट्री होती है आपको। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि उनको गैसेस होते हैं, गैसेस। तो आज आपको पता चलेगा गैसेस क्यों होते हैं। आईबीएस, ओके, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से रिलेटेड इशू है, पाइल से रिलेटेड इशू है, ओके, या शायद और भी कुछ दूसरे इश्यूज हैं, गैसेस के साथ कॉन्स्टिपेशन की भी इशू है। तो आप नोट कर लीजिएगा, आप और मैं जो भी खाना खाते हैं, ये खाना हमारे मुंह के अंदर अराउंड 30+% का डाइजेशन, मतलब डाइजेशन का मतलब लिख लो, कोई भी खाने को छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। कोई भी खाने को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। तो आप और मैं जो भी खाना खाते हैं, लिख लीजिए, जिन लोगों को गैसेस की प्रॉब्लम है, आप चेक करिए क्या आप खाने को ठीक से चबा रहे हो क्या। नंबर एक, हम में से बहुत सारे लोगों को हमने सुना है ना, बचपन से लेकर आज तक बीच बीच में सुनते रहे, 32 वेळेला चावायला पाहिजे, 32 टाइम्स वी नीड टू च्यू। आपको मालूम है एवरेज में आप कितने बार च्यू करते हो? मैं दावे के साथ बोलता हूँ, हमारे पूरे ये 425 जो पार्टिसिपेंट है, अगर इन्होंने बिना ध्यान दिए सिर्फ किसी ने इनका गिना कि ये कितने बार एक निवाले को चबा रहे, यू विल बी शॉक टू नो, आप ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 बार खाने को चबाते हैं। सेकेंडली, नोट कर लीजिए, जब भी आप मोबाइल देखते हो, जब भी आप टीवी देखते हो, और ये करते हुए या दूसरा और कोई काम कर रहे हो, और वो करते करते अगर आप खाना खा रहे हो, लिख लीजिए आपका नंबर ऑफ चीविंग और नीचे आ जाता है। वन ऑफ द मेन कॉजेस जिसकी वजह से आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, दैट इज लैक ऑफ चीविंग, खाना चबाना। इतनी बेसिक चीज मगर हमको मालूम नहीं रहती, और हम क्या करते हैं, इलाज। और सच में इलाज क्या है? चबाना। और कर क्या रहे, दूसरा ही कुछ कार्यक्रम। सो दैट्स द नंबर 1 प्लेस जहां पे आपको, मुझे, हम सबको इंप्रूव करना है। तो ध्यान देना है फ्रेंड्स, आपको खुद के लिए भी ध्यान देना है, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी ध्यान देना है। यस, कौन कितने बार चबा के खा रहा है, बीच बीच में कंपटीशन रखा करो, लिख लो, बीच बीच में कंपटीशन रखा करो कि कौन कितना ज्यादा चबा के खाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यस, एसिडिटी डाइजेशन होता है, आपको सब जवाब मिलेगा, डोंट वरी। अल्सर्स के भी जवाब मिलेंगे, आप जस्ट अभी नोटबुक और पेन लेके शुरू करो, बिकॉज हमारे पास में टाइम है सिर्फ 20-25 मिनट का, जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, आप और मैं जो भी खाना खाते हैं, जब ये पेट के अंदर जाता है तो हमारा पेट एक एसिड को रिलीज करता है, एसिड को रिलीज करता है। और ये एसिड आपके और मेरे खाने के अंदर जो भी छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इन सबको खत्म करने का काम करता है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करता है। ओके, जिसकी वजह से आपने और मैंने जो बाहर रखा हुआ अन्न है, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस है, जो भी आया रहेगा, वो सारा के सारा हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड है, वो उसको जला के भस्म कर देगा। ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो आपको और मेरा पेट बनाता है। लिख लीजिए, एसिडिटी कब होती है? एसिडिटी कब होती है? जब भी ये एसिड आपको
वो दो कंडीशंस, दो कुछ अलग अलग कंडीशंस में आपको एसिडिटी होती है। आप नोट कर लीजिए कौन से कंडीशंस है जिसके अंदर आपको एसिडिटी महसूस होगी। नंबर 1, पहली कंडीशन नोट कर लीजिए, जब आपका पेट ज्यादा लंबे समय तक खाली रहता है तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी एसिड बनाती है और छोड़ती है। जब आपका पेट बहुत लंबे समय तक खाली रहता है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप मसालेदार खाना ज्यादा खाते हो तो मसालेदार की जलन और साथ में एसिड की जलन, ये दोनों मिलकर आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है। दैट इज नंबर 2। नंबर 3 आप लिख लीजिए, कई बार एसिडिटी पेट में होती है, आपने ध्यान दिया होगा, और कई बार इधर छाती की तरफ होती है। एम आई राइट? छाती की तरफ। छाती की तरफ एसिडिटी कब होती है? नोट कर लीजिएगा, ये हमारी जो इधर की यूसोफेगस की जो ट्रैक है, ये यूसोफेगस की ट्रैक जो है ये नीचे खुलती है स्टमक के अंदर, और यहां पर एक छोटा सा दरवाजा होता है। क्या होता है? छोटा सा दरवाजा होता है जो नीचे की तरफ खुलता है, नीचे की तरफ खुलता है। अब कई बार हम में से बहुत सारे लोग, जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल हो जाती है या कुछ अलग कारणों की वजह से, हमारा वो दरवाजा बंद ही नहीं होता, वो थोड़ा सा खुला रहता है। जैसे आपके घर में भी कोई दरवाजे होंगे ना जो ठीक से बंद नहीं होते, ऑटोमेटिक में कुछ एरर आ जाता है, कुछ डिफेक्ट आ जाता है। वैसा ही हमारे पेट के अंदर जब इस दरवाजे के अंदर डिफेक्ट आ जाता है और ये थोड़ा सा भी खुला रहता है, तो आप और मैं जब लिख लीजिए पेट भर के ठूसते हैं, पेट भर के ठूसते हैं। आपने देखा है एसिडिटी तभी ज्यादा होती है जब हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। आपने नोट किया है ये बात? ये क्यों हो रही है? नोट कर लीजिए, जब आप ज्यादा खाना खा रहे हो और उसके बाद एसिड रिलीज हो रहा है, तो मान लीजिए ये पेट का साइज है और आपने इतना भर के खाना खा लिया है, अब इसके ऊपर जो भी एसिड रिलीज होने वाला है वो थोड़ा सा क्वांटिटी तो बढ़ाएगा ना, तो ये पेट के साइज के ऊपर के साइड में आना शुरू करेगा। जहां से वो खाना आया, वो यूसोफेगस का जो पाथ है, उस पाथ के वहां पर का जो ढक्कन है या जो दरवाजा है वो थोड़ा सा भी खुला रहेगा, तो एसिड नीचे से ऊपर चला आएगा। और जब एसिड नीचे से ऊपर चला आता है, लिख लीजिए हमारे पेट के सेल्स बहुत ही स्पेशलाइज सेल्स है, इनको एसिड गिरने से भी तकलीफ नहीं होती, बिकॉज इनके अंदर बहुत कुछ बढ़िया स्पेशल सेल्स होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन काफी तगड़ा होता है। मगर यही जैसे यूसोफेगस आ जाता है तो वहां पर इतना स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन नहीं होता और डायरेक्ट सेल्स एक्सपोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सेल जैसे ही एसिड ऊपर आता है हम झेल नहीं पाते और हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू होता है। दैट्स द मेन रीजन फॉर एसिडिटी। ओके, तो नोट कर लेना, पूरा 100% खाना जरूरी है क्या? पेट भर भर के खाना जरूरी है क्या? नहीं। लिख लीजिए, हमेशा आपका जो खाना है, जितना आपके रिक्वायरमेंट है उसका 70% खा लो, आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी, आपको एसिडिटी वाले प्रॉब्लम्स आपको नजर नहीं आएंगे। तो नोट कर लीजिएगा इस बात को। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी किसी को जबरदस्ती खाना बोलोगे, नाही ना अजून 2 पोळी घे ना, अजून 4 पोळी घे ना, ओके, या पूर्णाची पोळी तुझ्यासाठीच तर केली है, अरे उसको ठूसो नहीं। आप उसको ठूसोगे, उसके बाद में वो आपको बाद में दिल के दिल में बोलेगा क्यों इतना खिलाया मेरे को, अभी एसिडिटी हो रहा है। डू यू रिमेंबर? आप ध्यान देना, आपके घर में जब भी आपने किसी को बड़े प्यार से थोड़ा झुनगे, थोड़ा झुनगे, और थोड़ा ले ले, और थोड़ा ले ले बोल के खिलाया, या किसी ने आपको खिलाया, उसके बाद में क्या होने वाला है? यस, आने बात करने वाला हूं मैडम मैं उसके ऊपर, राइट। उसके बाद क्या होने वाला है? उसकी एसिडिटी बढ़ सकती है। वन मोर थिंग, यस डॉक्टर वीना ने एकदम सही लिखा है कि जब भी आप खाना खाने के बाद सोते हो तो आपका एसिड लेवल जो है वो फिर से ऊपर की साइड में आना शुरू होता है। एग्जाम्पल, ये कटोरी है जिसके अंदर एसिड है, अब इसको अगर मैं ऐसे कर दूं एक साइड में, तो एसिड ऊपर की साइड में आएगा या नहीं आएगा? सिंपल सी बात है, मगर हमको समझ में नहीं आता। हम क्या बोलते हैं, नहीं आता, खूब झोप आली, अभी मेरे को बहुत नींद आ रहा है, मैं ना 15 मिनट के लिए सोता हूं, एंड देन यू गेट एसिडिटी, देन यू गेट प्रॉब्लम्स, आपका खाना ठीक से पचता नहीं है। नोट कर लीजिएगा, अगर आप सिर्फ फ्रूट्स खाते हो और सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हो तो आपके पेट को, स्टमक को डाइजेस्ट करने के लिए इस खाने को ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा। मगर यही जब आप एक नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो, तब आपके पेट के अंदर इसी चीज को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तकरीबन 4 घंटा लगता है। सिर्फ स्टमक में इस खाने को छोटे पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए लगता है। लिख लीजिए, हमारे पेट, हमारे शरीर के अंदर लिमिटेड ऊर्जा है।
हमारे शरीर के अंदर लिमिटेड ऊर्जा है। अनलिमिटेड ऊर्जा है क्या किसी के पास? नहीं, लिमिटेड ऊर्जा है। अब ये लिमिटेड ऊर्जा या तो आप कुछ प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हो, या आप आपके ब्रेन के आपकी बॉडी आपके अलग अलग शरीर के पार्ट को हील करने के लिए लगा सकती है, या आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए लगा सकती है। आपको मालूम है लिक्विड्स को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। इसीलिए आपकी बॉडी, मेरी बॉडी कमाल की है। जैसे ही आप लिक्विड्स का सेवन करना शुरू करते हो, वो सारी एनर्जी जो वो खाना खाने को डाइजेस्ट करने में लगाने वाली थी, नाउ द सेम एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर हीलिंग पर्पस। हमारे बॉडी में, हमारे ऑर्गन्स में जो भी डैमेज हुआ रहेगा, इन्फ्लेमेशन हुआ रहेगा, अब हमारी बॉडी इसी एनर्जी को उसको बचाने में लग जाती है। जबकि यही जबरदस्ती से सॉलिड खाना ज्यादा ठूसेंगे तो इसका अपोजिट होने वाला है। समझे बात को कि क्यों थोड़ा सा कम खाना है? तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर पे कोई मेहमान आएगा तो बोलोगे क्या, अजुन थोड़ा सा घे, भले उसको ये लगेगा नहीं मेरे को व्हाट यू से, मेरा मेहमानपन नहीं कर रहे, मेरा अतिथि भव नहीं कर रहे, उसको लगने दो, मगर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये उसके जिंदगी के लिए बढ़िया रहेगा। आपके हस्बैंड अगर रात में लेट आते हैं और उसके बाद में आप सोचते हो कि दिन भर तो ये नहीं था, दिखा ही नहीं, किधर गया था मालूम नहीं, अभी एक काम करते हैं, अभी तो मेरा टाइम आ गया, अभी मेरे हाथ में गिरा है, अब इसको मैं ठूस ठूस के खाना खिलाऊंगी, गरम गरम कर करके खिलाऊंगी, रात में 10 बजे, रात में 11:30 बजे, रात में 12:30 बजे। बहुत काम करके आया है ना बाबा, और उसके बाद वो क्या करने वाला है? सोने वाला है रे। उसका एसिडिटी बढ़ने ही वाला है, या तो देर रात बढ़ेगा या तो नेक्स्ट डे बढ़ेगा। हम ही है वो कारण जो अपनों की सेहत को खराब कर रहे हैं, जबकि हम में से कोई नहीं चाहता कि हम इनमें से किसी की भी सेहत को खराब करें। एम आई राइट? सो नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट थिंग, अब आपको क्या करना है, शेड्यूलिंग को आपको करेक्ट करना है। अब ये खाना जो है उसके बाद में क्या करता है आप नोट कर लीजिए। मैंने वैसे परसों के दिन बताया था, खाना खाने के लिए हमारे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा 3 बार या 4 बार खाना खाने की जरूरत है। तो सुबह 9 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशनल शेक, आपको मालूम है लिक्विड में है, ये लिक्विड में है, तो आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत कम लगने वाली है। दोपहर में आप खाना खाइएगा, नॉट एन इशू। इवनिंग में अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगे तो थोड़ा सा हल्का सा, जो अलग अलग हम लोग बीटीसी के अंदर बताते हैं, अगर आप में से किसी ने बीटीसी में पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर लो जल्दी से। ओके, आज का आखिरी दिन रहेगा आपको बीटीसी पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑलरेडी सेशन पहला हो चुका है, मगर बाकी के सेशंस आपको मिल जाएंगे और आपके कोच आपको बताएंगे कि कैसे आप बीटीसी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, और पिछले सेशन में क्या हुआ था आपके कोच से बात जरूर करना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप 4-5 बजते हैं तो थोड़े से कुछ अच्छे हेल्दी स्नैक्स को खाइएगा, और उसके बाद में 7:30, 8 या 8:30 बजे ज्यादा से ज्यादा जो है आपका शेक वाला खाना होना चाहिए। वाई शेक वाला खाना? बिकॉज अगर आप सॉलिड फूड खाओगे रात में तो क्या उसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी करने वाले हो? तो नहीं, तो उसके बाद जो एनर्जी जनरेट हो रही है, इस एनर्जी को क्या करोगे? टीवी देखने में गुजारेंगे। हम लोग तो टीवी देखते हैं सर, वो रात में हमारी वो वाली सीरियल आती है, वो रात में ही, दिन भर न्यूज नहीं देखे होते तो दिन भर न्यूज देखते हैं। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? सो हम उसके बाद में हमारा बॉडी आइडियल सिनेरियो के अंदर बिठा रहे, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? राइट? सो द नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। तो अब हमारी छोटी अन्न नलिका, लिख लीजिए आप और मैं जो भी खाना खाते हैं, हमारी छोटी अन्न नलिका के अंदर कुछ छोटे 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 हजारों करोड़ विलाइज होते हैं, जो छोटे छोटे स्पेशलाइज सेल्स है, और ये छोटे छोटे स्पेशलाइज सेल्स आपके और मेरे पेट के अंदर जो भी खाना आया हुआ है उसके अंदर जो पोषण है उसको खींचने का काम करते हैं, उस पोषण को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। हर एक विलाय को छोटी छोटी खून की नलियां अटैच होती है, और ये खून की नलियां सीधे ब्लड स्ट्रीम में भी जाती है और लीवर के पास भी जाती है। तो जो खाना लीवर के अंदर डालना है, उस खाने को वो छोटे छोटे विलायस जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे और भेज देंगे लीवर के पास में फॉर फर्दर कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज। हमारा लीवर क्या करेगा? इस खाने को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा। मगर ये जो विलायस है फ्रेंड, विलायस, ओके, ये विलायस कैसे होते हैं? ये विलायस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे ऊपर बाल है, ये ऐसे बाल है, ओके, और ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसे बंद स्ट्रक्चर है, और ऐसे मल्टीपल बाल है, बाल, ओके, ये ऐसे बाल होते हैं। ये जो बाल होते हैं, हेरी लाइक स्ट्रक्चर, ये खाना खींचने का काम करता है, और नीचे खून की नली के अंदर इसके थ्रू पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है। अब 2 चीजें होती है, लिख लीजिएगा 2 चीजें। नंबर 1, जब हम ज्यादा ऑयली खाते हैं, जब हमारा खाना गलत हो जाता है, ओके, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाते हैं, मसालेदार ज्यादा खाना खाते हैं, तो हमारे ये जो विलायस है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा खाना पीना गलत होता है, चाइनीज खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, मैदे वाली चीजें खाते हैं, तो ये सारा चिपचिपाहट जो है
फैटी चीजें खाते हैं, ये सारा चिपचिपाहट हमारे विलायस को, लिख लीजिए, अनक्लीन रखता है, अनक्लीन। तो हमारे विलायस की जो खाने के अंदर से पौष्टिक चीजें खींचने की जो ताकत है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। इस वजह से भी हमें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, एनर्जी के प्रॉब्लम्स होते हैं। लिख लीजिएगा, जितना खाया उतना आपकी बॉडी, अब उसके अंदर से मान लो आपने 100 ग्राम का रोटी खाया, एक एग्जांपल देता हूं, और वो 100 ग्राम में से मान लीजिए आपकी बॉडी को 5 ग्राम का प्रोटीन मिलने वाला था, मगर अब प्रॉब्लम क्या होने वाली है, ये 5 ग्राम का प्रोटीन वो रोटी में से तो आ रहा है, मगर ये 5 में से आपकी बॉडी शायद 2 ही ग्राम ले पा रही है। व्हाई? बिकॉज आपके विलायस डैमेज हो चुके हैं। लिख लीजिए, विलायस को अगर आपको क्लीन करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एक ब्रश लेना पड़ेगा, जैसे आप मुंह घिसते हो वैसा अंदर घिसना पड़ेगा। कर पाओगे? नहीं ना? तो लिख लीजिए, इसीलिए फॉर्मूला 5 का इस्तेमाल करें, और मैं भी यही करता हूँ। फॉर्मूला 5 अपने शेक के अंदर ऐड करता हूँ। लिख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें फाइबर है, और ये फाइबर जो है उम्दा क्वालिटी का जो फाइबर है, जिसकी वजह से पेट के अंदर के विलायस क्लीन होंगे। तो लिख लीजिए, हमारा डाइजेशन आउटस्टैंडिंग बनेगा, और इसकी वजह से लिख लीजिए हमारे ब्लड शुगर के अंदर के फ्लक्चुएशंस कम होना शुरू हो जाएंगे। सो ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशंस कम होंगे। अगर आप में से किसी को डायबिटीज है, आपको फॉर्मूला 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 स्पून सुबह के टाइम पे लीजिएगा या शाम के टाइम पे लीजिएगा, दिन में से एक बार कम से कम लीजिएगा, ताकि आपका इंटरनल विलायस का सिस्टम क्लीन रहे, एब्जॉर्प्शन सही रहे, डायबिटीज के लेवल, कोलेस्ट्रॉल के लेवल नॉर्मलाइज रखने के लिए आपको मदद होगी। नोट कर लीजिएगा इसको, फॉर्मूला 5 बेसिक ब्रेकफास्ट के साथ में इस्तेमाल करें। उसके बाद में जब बहुत कई बार ऐसा होता है, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने डाला था, सर मुझे एसिडिटी होती है। ओके, एसिडिटी आप नोट कर लीजिए। आपको सबसे पहले आपके शेड्यूल को स्ट्रीमलाइन करना है। नंबर 2, बेसिक ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम स्टार्ट करना है। अगर बेसिक ब्रेकफास्ट के अंदर भी आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, लिख लीजिए, फॉर्मूला 23 का इस्तेमाल करें। फॉर्मूला 21 आप सुबह लेते हो, शाम को लेते हो, और बीच बीच में दोपहर में लेते हो, तो लिख लीजिए कम से कम सुबह और शाम को एक एक ढक्कन फॉर्मूला 23 का उसके अंदर ऐड करें, फॉर्मूला 21 के अंदर। आप देखोगे क्या माइंड ब्लोइंग टेस्ट में चेंज आता है, अनबिलीवेबल, फैंटास्टिक चेंज आता है टेस्ट के अंदर। और उसी के साथ में आपके अंदर का एसिडिटी का भी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आपका कम होना शुरू होएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज नोट करें। अब ये जो खाना जो छोटी अन्न नलिका के अंदर आया था, विलायस ने जिसको एब्जॉर्ब कर लिया था, हमारे, आप लिख लीजिए, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये हमारी छोटी अन्न नलिका जो है ये खींचना शुरू करती है। तो जब भी हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स अच्छे रहे, हमारे आपके मेरे सेल्स अंदर से बहुत अच्छा काम करे, तो हमारे विलायस को क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी जो है ये एब्जॉर्ब होता है, आप लिख लीजिएगा अभी, लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि छोटी अन्न नलिका से अब खाना कहाँ जा रहा है, बड़ी अन्न नलिका के अंदर। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सारे खींचे जाएंगे बड़ी अन्न नलिका के अंदर, और पानी भी खींचा जाएगा बड़ी अन्न नलिका के अंदर। मगर बचा क्या है, बचा क्या है जिसको खींचेगा, लिख लीजिए, चौथा, चौथा बनतो ना। म्हणजे एग्जाम्पल में, अगर आपने एक गन्ने को इसके अंदर डाला, मशीन के अंदर डाला, तो बाद में गन्ना पूरा, गन्ने के अंदर का रस तो निकल गया, मतलब विलायस ने आपके खाने में से पौष्टिक तत्व तो पूरे ले लिए, मगर बचा हुआ चौथा है ना, मगर बचा हुआ, जैसे गन्ने को आपने रस निकाला तो उसके बाद बचे हुए उसकी कांडी है ना, उसको क्या करेंगे, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, उसको आप रस के अंदर नहीं डाल के रख सकते। तो वैसा ही वो जो हमारी जो गन्ने के रस की कांडी है वो नीचे जाएगी, राइट, मतलब चौथा जिसको हम लोग बोलते हैं वो नीचे जाएगा लार्ज अन्न नलिका के अंदर, बड़ी अन्न नलिका के अंदर। और बड़ी अन्न नलिका में जाने के बाद में, लिख लीजिए, यहां पर खेल शुरू होता है गैसेस फॉर्मेशन का, यहां पर खेल शुरू होता है कॉन्स्टिपेशन का, यहां पर खेल शुरू होता है पाइल्स एंड फिशर्स का। लिख लीजिए कैसे होते हैं ये सारी चीजें, नोट कर लीजिएगा। अब ये जो बड़ी अन्न नलिका आई हुई है, आपने सांप को देखा होगा, सांप कैसे चलता है, सीधे नहीं जाता, ऐसे नहीं जाता, वो कैसे थोड़ा 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 ऐसे टेढ़ा टेढ़ा जाता है। तो वैसा ही आपकी और मेरी बड़ी अन्न नलिका जो है वो थोड़ी वैसे ही टाइप में मूवमेंट करते करते अंदर के खाने को आगे भेजने का काम करती है, जिसे बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब कई बार क्या होता है, हमारे गलत खाने पीने की वजह से, हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, ये हमारी बड़ी अन्न नलिका के जो मसल्स है, मसल्स, ओके, इनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, और फिर हम एक्सरसाइज भी तो नहीं करते, तो मूवमेंट कहां से रहेगा, पेट का एक्सरसाइज करते
नहीं करते। हम क्या करते हैं, बस बैठे रहते एक जगह पे। मेरा तो यार, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो मैं तो लैपटॉप पे बैठा रहूंगा। मैं तो डिजाइन इंजीनियर हूं, मैं और कुछ काम, मैं डॉक्टर हूं, तो मेरा दिन भर बैठ के ही काम होता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहाँ है बॉडी मूवमेंट्स, कहाँ है? देयर इज नो बॉडी मूवमेंट। तो आपका मसल जो है वो धीरे धीरे, लिख लीजिए, कोई भी मसल जिसका जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा वो उतना अच्छा फ्रेश रहेगा, वो उतना अच्छा आपके बॉडी को परफॉर्म करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बार खाना खाओ, बोले मसल को इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं नहीं। आप पेट से रिलेटेड कुछ कर रहे हो क्या, जिसमें आपके पेट का मसल जो है वो चेंज हो रहा है, राइट? तो जब आप एक्सरसाइजेस करते हो तो क्या होता है, ऑटोमेटिक मसल्स के अंदर की मूवमेंट भी होती है, बॉवेल मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। तो लिख लीजिए, कई बार हम में से बहुत सारे लोगों का बॉवेल मूवमेंट ठीक से नहीं होता, इसकी वजह से लिख लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, अब जिन आप में से जितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आप लिख लीजिए, या तो आप फॉर्मूला 5 सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, या फॉर्मूला 25 इस्तेमाल करें, सॉरी, फॉर्मूला 5 एक बार इस्तेमाल करें, या फॉर्मूला 25 सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। फॉर्मूला 5 एक बार इस्तेमाल करें या फॉर्मूला 25 इस्तेमाल करें, जो आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हो रही है उसको क्लियर करने का काम करेगा। द नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पेट के अंदर, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारी 70% रोग प्रतिकारक शक्ति छुपी हुई है। हमारी शरीर जितने भी बाहर से पैथोजेंस आते हैं, एंटीबॉडीज बनाती है, वो हमारी बॉडी बनाती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और जहां पे आपकी और मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति डिपेंड करती है। मगर ये एंटीबॉडीज बनाता कौन है? तो लिख लीजिए, ये एंटीबॉडीज बनाने के लिए आपके और मेरे पेट में 500 से 1000 अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज बैठे हुए हैं। 500 से 1000 अलग अलग स्पीसीज के बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, और ये बैक्टीरियाज में से बहुत कम स्पीसीज के बारे में आज हम लोगों को मालूम है। इसके अंदर बहुत सारी रिसर्च अभी हो रही है, मगर बहुत सारी चीजें जो ये पेट के छोटे से बैक्टीरियाज करते हैं, इनसे अभी भी हम लोग अनजान है। और गैसेस फॉर्मेशन यही करते हैं। इनका जो वेस्ट मटेरियल है, किसका? ये बैक्टीरियाज का, वो गैस है। तो आप में से जितने लोगों को गैस हो रही है, वो आपकी गैस नहीं है, वो किसी और की गैस है जो आप बाहर निकाल रहे हो। समझ आया आपको? तो अगर आपको गैसेस से रिलेटेड तकलीफ है, आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूला 15 को आप शेक के अंदर ऐड करें। अगर आपको कॉन्स्टेंटली गैसेस होते हैं तो फॉर्मूला 15 से आपको मदद होगी, फॉर्मूला 23 से भी आपको मदद होगी। ओके, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। तो उसके बाद तो आपको और मुझे खाने को क्या देना है, खाने में क्या देना है, लिख लीजिए, आपको और मुझे खाने के अंदर फर्मेंटेड फूड देना है, बिकॉज ये बैक्टीरियाज का खाना क्या है, फर्मेंटेड फूड। इडली डोसा, राइट, ये उनका फर्मेंटेड फूड है। या जो भी आप फर्मेंटेड फूड के अंदर सारे आइटम्स आते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो मेक श्योर यू यूज फर्मेंटेड फूड एटलीस्ट वंस अ वीक। ओके, अभी हमने इस बार दिया ना, क्या दिया? रागी डोसा। रागी डोसा दिया, फर्मेंटेड है, फर्मेंटेड है, राइट? समझे? दही लेते हो क्या डेली बेसिस पे? नहीं, लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा, फर्मेंटेड है। वरना पेट के बैक्टीरियाज को क्या बोलोगे, ओह तुला उपाशी ठेवलं। और वहां पे वो 500 से 1000 कॉलोनी के अंदर कुछ कॉलोनीज ऐसी भी है जो आपके और मेरे बॉडी को डैमेज करने का काम करती है। सिर्फ सारे राम नहीं बैठे, अंदर कोई रावण भी बैठा है, समझे बात को? अंदर कोई रावण भी बैठा है। तो जीत किसकी होगी? जीत उसकी होगी जिसको खाना खिलाओगे। जिसको भूखा रखोगे वो मरेगा बेचारा। इनका भी खाना क्या है, लिख लीजिए, फॉर्मूला 5। पेट के अंदर के अच्छे बैक्टीरियाज का खाना क्या है, फॉर्मूला 5, ये उनका अच्छा खाना है, या फॉर्मूला 25। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अब यही खाना जब आगे बढ़ बढ़ के हमारे एनस के पास में आता है, हमारे रेक्टम पार्ट के अंदर आता है, और बचा हुआ जो खाना है ये बाहर निकलने के लिए तकलीफ देता है, तो वहां पर स्ट्रेस हो के, पेन हो के, बिकॉज साइज छोटी है, मटेरियल ज्यादा है, और वो बाहर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर फटना शुरू हो जाता है। स्ट्रेन वहां पर एनएस वाला जो पोर्शन है वहां पे क्रैक्स जाना शुरू होते हैं, वहां पे अलग अलग आपको इसके रिफ्लेक्शंस दिखेंगे जो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। लिख लीजिए, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशंस हैं, या तो पाइल्स या तो फिशर्स के, प्लीज नोट कर ले। अगर आपको डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन बताया और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा तकलीफ है जो आप सह नहीं सकते, प्लीज गेट इट डन, प्लीज गेट इट डन। ओके, द नेक्स्ट थिंग, अगर आपको लगता है नहीं मैं इसको थोड़ा सा
अपने खाने पीने के अंदर कंट्रोल करने की मेरे अंदर ताकत है, मुझे उतनी तकलीफ नहीं हो रही है कि मैं अभी इमीडिएटली ऑपरेट कराऊं, मेरी ताकत है अभी इसको सहने की, तो फिर आप नोट कर लीजिए, आप जल्दी से बेसिक ब्रेकफास्ट लेकर साथ में फॉर्मूला 5 भी लेना, फॉर्मूला 23 भी लेना, फॉर्मूला 15 भी लेना, हो चालेल बाबा चालेल। ओके, सो ये चीजें करना। नेक्स्ट, हम में से बहुत सारे लोगों को पेट के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं, लिख लीजिएगा, इसमें 2 टाइप के अल्सर्स होते हैं। अभी अल्सर का मतलब क्या है? ओके, व्हाट्स द टाइम? 8:19, परफेक्ट। सो हमारे हम में से बहुत सारे लोगों के पेट में अल्सर्स होते हैं। तो 2 टाइप के अल्सर्स होते हैं, एक होता है स्टमक के अंदर जो अल्सर हो रहा है, ओके, उसको बोलेंगे हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर, और दूसरा होता है जो डियोडिनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट आता है, छोटी अन्न नलिका का पहला पार्ट, वहां पर जो अल्सर होता है उसे बोला जाता है डियोडिनल अल्सर। ओके, लिख लीजिएगा, डियोडिनल अल्सर। नेक्स्ट, जब भी अल्सर होता है तो अल्सर का मतलब क्या है? अल्सर का मतलब है आपके और मेरे पेट के अंदर की जो लाइनिंग है उसके ऊपर की परत निकल गई है, उसके ऊपर की परत निकल गई है। तो मान लीजिए ये पूरा पेट है, एक एग्जांपल के इसमें ये पूरा पेट है, इसके अंदर कहीं पर एक जगह पर उखड़ गया है, और क्या हुआ है, नीचे के जो सेल है वो एक्सपोज हो गए हैं, नीचे के सेल एक्सपोज हो गए। तो इसमें क्या होगा, जब भी एसिड गिरेगा पेट में, स्टमक में, तो यहाँ पर के पार्ट पे जैसे ही एसिड आएगा बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत ज्यादा जलन होगी, बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत ज्यादा जलन होगी, जो हम सह नहीं पाते, दैट इज एन अल्सर। ओके, और यही अगर डियोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में होगा तो वहां पर भी इशू आएगा। तो नोट कर लीजिएगा, अगर आपको अल्सर है तो आपको पेन हो सकता है। नंबर 2 आप लिख लीजिए, नौशिया, नौशिया जैसा फीलिंग आ सकता है, मळमळणे, नौशिया इज मळमळणे। द नेक्स्ट थिंग आप लिख लीजिए, वॉमिटिंग्स हो सकते हैं, ब्लोटिंग हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, 75% अल्सर्स ऐसे होते हैं कि जहां पर वो पार्ट ओपन हुआ है वहां पे तकलीफ नहीं होती, आजू बाजू में कहीं पर होती है, इसलिए कई बार अल्सर्स को डिटेक्ट करने के लिए काफी टाइम लग जाता है। ओके, क्लियर है? इसलिए डॉक्टर साहब भी आपको अलग अलग मतलब अलग अलग टेस्ट बताते हैं कि चलो ये करके देखेंगे, ये करके देखेंगे, 2-4 टेस्ट बताएंगे आपको, ताकि उनको कंफर्म हो कि अल्सर का साइट एग्जैक्ट कौन सा है, ताकि वो आगे का उसके अंदर ट्रीटमेंट कर सके। नेक्स्ट, अगर हमारे स्टूल्स के अंदर, अगर हमारे वेस्ट मटेरियल जो हम लोग सुबह बाहर निकालते हैं उसके अंदर अगर खून आ रहा है तो चांसेस है कि ये अल्सर हो। और नॉर्मली ये जो स्टूल्स के अंदर का जो खून है ये काले कलर का अगर आता है या टार कलर का आ रहा है तो इसका मतलब है अल्सर होने का चांस है। कई लोगों को अल्सर की वजह से, आप नोट कर लीजिएगा, ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी भी होती है और ब्लड की उल्टी भी होती है। तो बाय चांस अगर आपको अल्सर है, आपको मालूम ही नहीं है, और कभी अगर खून की उल्टी हो जाए तो हम लोग बहुत डर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं माय गॉड मेरे को क्या हो गया, भगवान है या मैं अभी टिकट कटने वाली है। डोंट वरी, ये अल्सर होगा जिसको ट्रीटमेंट करके आप थोड़ा सा ठीक ठाक हो सकते हो, नॉट टू वरी। ओके, हमेशा डरने की बात नहीं है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये नाम का, जिसे एच पाइलोरी नाम से भी बोला जाता है, ये जो एक बैक्टीरिया है ये हमारे पेट के अंदर की इनर लाइनिंग को खराब करने का काम करता है, जिसकी वजह से लोगों को अल्सर होते हैं। ओके, तो नोट कर लीजिएगा, छोटी अन्न नलिका में हो, पेट में हो, तो ये क्यों होते हैं, ये कैसे होते हैं, लिख लीजिए। जब आप ज्यादा स्ट्रीट फूड खाते हो, सस्ता वाला स्ट्रीट फूड, ओके, तो इसके अंदर से जा सकता है। नंबर 2, जब आप ऐसे युटेन्सिल्स का इस्तेमाल करते हो जो अनक्लीन्ड है, तुमच्या घरामध्ये तुम्ही कामवाली तर लावली, आपके घर में आपने कामवाली लेडी तो लगाई है, मगर वो ठीक से बर्तन साफ नहीं करती, और जब वो ठीक से बर्तन साफ नहीं करती तो वहां से क्या हो रहा है, अगर बार बार उसके अंदर थोड़ा थोड़ा खाना रह रहा है तो, या थोड़ा सा वो उतना क्वालिटेटिव काम नहीं हो रहा है, तो लिख लीजिए हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी जो है बैक्टीरिया, वो वहां पर आ सकता है और वो वहां से हमारे खाने में से हमारे बॉडी में जाके हमें तकलीफ दे सकता है। नेक्स्ट, पानी के अंदर से भी एच पाइलोरी आ सकता है, वन ऑफ द मेन सोर्स इज वाटर, जहां से एच पाइलोरी आता है, तो वो नहीं होना चाहिए, लिख लीजिए। कई बार हम लोग पेन किलर्स खाते हैं तकलीफ को कम करने के लिए, पेन किलर्स खाते हैं, और पेन किलर जो है ये भी हमें अल्सर्स देने का काम कर सकते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर साहब ने लिखकर नहीं दिया है कि आज पेन किलर खाओ या आप ये टाइम पे पेन किलर खाओ, तो जबरदस्ती पेन किलर मत खाओ। ओके, क्या होता है कि बार बार पेन किलर्स खाने की वजह से बहुत सारे लोगों को फिर अलग अलग इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ओके, यस, स्टमक में इन्फ्लेमेशन है, आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपको स्टमक में इन्फ्लेमेशन है तो फॉर्मूला 15 और फॉर्मूला 6, फॉर्मूला 2 इसका इस्तेमाल करें।
ओके अभी इन्फ्लेमेशन होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आप लिख लीजिए। ऑटो इम्यून डिसीजेस होने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं, इसे बोला जाता है लीकी गट। लीकी गट मतलब क्या, हमारे पेट के अंदर जो मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे करोड़ों विलायज है, छोटे छोटे विलायज, ये सारे विलायज एक दूसरे को अटैच रहते हैं। मगर कई बार कुछ रीजन की वजह से, कुछ खाने पीने के गलत इसकी वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, या कई बार हमको रीजन मालूम नहीं रहता है कि क्यों हो रहा है, मगर हमारे जो पेट के अंदर के ये जो विलायज है ये टूट जाते हैं, एक दूसरे के साथ का कनेक्शन टूट जाता है, तो बीच में गैप पैदा हो जाता है। समझ आ रहा है? अब जो भी खाना आप और मैं खा रहे हैं, वो डायरेक्ट खाना क्या होगा, वो विलायज के थ्रू अंदर नहीं जाएगा। विलायज तो चीजें चुन रहे थे कि ओके हे पन दे, ते पन दे, ओके प्रोटीन दे, कार्बोहाइड्रेट दे, फैट दे, ऐसा विलायज चुन रहे थे। मगर अब जब वहां पे एक खड्डा हो गया, वहां पर के विलायज मर गए, वहां पर के विलायज हट गए, वहां पे फट गया है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आपका, वहां पर थोड़ा सा लीक हुआ है, वहां पर फट गया है, तो वहां पे क्या होने वाला है, वहां पर से खाना डायरेक्टली आपके खून में जाने वाला है। और लिख लीजिए, दिस कॉजेज सीरियस इन्फ्लेमेशन। और ये सीरियस इन्फ्लेमेशन की वजह से कई बार ऑटो इम्यून डिसीजेस, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। ये सारे इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स है हमारे बॉडी के अंदर। अगर ये हो रहा है, अगेन इसका मतलब है आपकी बॉडी को अपने आप जो हील होना है, उसने ठीक से हील होना जरूरी है, लिख लीजिए। इसीलिए कभी कभार उपवास भी कर लो। और उपवास का मतलब उपवास होता है, उपवास इसलिए आपने देखा बीटीसी के अंदर हम लोग कैसा खाना देते हैं, जिसमें बीच बीच में उपवास भी कराते हैं, खा पी के उपवास कराते हैं, राइट। मगर साबूदाने की खिचड़ी अगर खाओगे और बोलोगे मैं तो, मेरा तो उपवास है, और 3 प्लेट आपने वो खा ली है या 2 प्लेट आपने वो खा ली है, और उसके बाद में मला थोड़ी सी भगरपन दे, आज मला उपवास है माझा, अरे काय का उपवास है तुम्हारा? कुछ उपवास नहीं है। उपवास का मतलब होता है कुछ खाने का नहीं, या जो खाओगे वो फ्रूट्स खाना, दैट इज उपवास। आप तो आपके हिसाब से जो चल रहा है वैसे चला रहे हो, और बोल रहे हो नहीं थोड़ा उपवास अच्छा ना, साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं, राइट। दैट इज नॉट एन उपवास फ्रेंड्स, ट्राई एंड अंडरस्टैंड आप कर क्या रहे हो। ओके नेक्स्ट पॉइंट, गाल ब्लैडर के स्टोन्स अभी किसी ने डाला है तो अभी मैं इमीडिएटली क्लियर करा देता हूँ। गाल ब्लैडर के स्टोन्स क्या होते हैं? गाल ब्लैडर के स्टोन्स, गाल ब्लैडर नाम का एक आपके और मेरे शरीर के अंदर ऑर्गन होता है जो बेसिकली बाइल पिगमेंट को बनाने का काम करता है। कई बार आप और मैं जो खाना खाते हैं, वहां से जो एक्सिस फैट जो है वो गाल ब्लैडर के अंदर जाके जमा होना शुरू होता है, और इसी को स्टोन का रूपांतर मिल जाता है, और दैट इज कॉल्ड एज गाल ब्लैडर स्टोन। तो लिख लीजिए, अगर आपको गाल ब्लैडर का स्टोन है तो इसका मतलब है आपको लो कार्बोहाइड्रेट फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपके बॉडी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो गाल ब्लैडर का स्टोन जो है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी इस्तेमाल कर लेगी, जो भी एक्स्ट्रा फैट वो गाल ब्लैडर के अंदर बना है। क्या ये पॉसिबल है कि गाल ब्लैडर का स्टोन बिना कोई सर्जरी के, बिना कोई ट्रीटमेंट के रिमूव हो सकता है, निकल जा सकता है? जवाब है हाँ। अगर आप आपके खाने में बेसिक ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल करते हो, फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 6 का इस्तेमाल करते हो, और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के ऊपर जाते हो, तो पूरे चांसेस रहेंगे कि आपके गाल ब्लैडर के स्टोन्स कम हो सकते हैं। नेक्स्ट, अल्कोहल और स्मोकिंग, ये जो है आप नोट कर सकते हो, इसकी वजह से भी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट, प्रोबायोटिक्स का खाना। प्रोबायोटिक्स ये खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे इंडियन सारे जो सारे वेद जिन लोगों ने लिखे हैं, ओके, या जो लोग आयुर्वेदा में जिन लोगों ने काम किया हुआ है फ्रेंड्स, दे आर माइंड ब्लोइंग, अनबिलीवेबल लोग हैं, जिन्होंने हमें टर्मरिक दिया है, और हम लोग टर्मरिक खाना चाहिए। आप देखिएगा, अगर आपने पास्ता खाना शुरू कर दिया या बाकी का मान लो पिज्जा खाना शुरू कर दिया, उसमें हल्दी होती है क्या? इज देयर अ हेल्दी इन इट? अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। तो बाहर के लोगों को जो प्रॉब्लम है ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो हमारे पास में भी आना शुरू होंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने ये सारी चीजें फाइंड आउट करके हमारे खाने में कौन से स्पाइसेस डालने चाहिए बताया हुआ है। तो टर्मरिक इज वन ऑफ दोस एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पाइस जो आपने और मैंने रेगुलर बेसिस के ऊपर खाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, बेरीज खाने चाहिए, ब्लूबेरीज खाने चाहिए, ब्लॅकबेरीज खाने चाहिए, ओके, रास्पबेरीज खाने चाहिए, क्रॅनबेरी खाने चाहिए, नाही तर आपल्याकडे त्या रंगाचे जे फळ मिळतात, नहीं तो अदरवाइज हमारे पास उस रंग के जो फल मिलते हैं वो तो कम से कम खाने चाहिए। आपल्याकडे जांभळं मिळतात, हमारे पास में जामुन मिलते हैं, क्या आप जामुन खा रहे हो? अभी तो टाइम है, मगर पता चला आप तो जामुन खा ही नहीं रहे। तो उसके अंदर से जो आया हुआ आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने हैं, वो कहाँ से मिलेंगे? लिख लो फ्रेंड्स, हमारे जितने हमारे बेर बेर होते हैं ना, बेर, हाँ, शबरी के बेर नहीं, अपने भी पेड़ के ऊपर बेर आते हैं, राइट। तो वो वाले बेर आप खा सकते हो फ्रेंड्स, अनबिलीवेबल, इसके अंदर बहुत सारा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, कोई भी बेर खा लो, बड़ा वाला खा लो, छोटा वाला खा लो, यार खाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बेर खाना शुरू करो, ओके, और ये भी खाना शुरू करो, दोज आर वेरी गुड, लिख लीजिए। फैटी एसिड्स जो होते हैं ये अल्सर्स को कम करने के लिए मदद करते हैं, फैटी एसिड्स। तो इसीलिए आप फॉर्मूला 6 का इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छे घी का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, क्या अवॉइड करना है?
चॉकलेट अवॉइड करना है, कॉफी अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, एसिडिक फूड्स जैसे कि सिट्रस, टमाटोज, अगर आपको अल्सर्स है तो आपको ये थोड़ा सा अवॉइड करने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है, स्लीपिंग को अवॉइड करना है। खाना खाने के बाद में आपके खाना खाने में और सोने में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, और इसीलिए लेट नहीं सोने का है, सोने का टाइम फिक्स रखो, खाने का टाइम पहले ले लो। पता चला आपने बोला हाँ अमित रात्रि 9 वाजता जेवलो होतो, तो एक काम करते हैं, रात में 9 बजे खाना खाया था तो 9 और 4, अमित ने बोला कि 4 घंटे के बाद में सोने का, तो 9 और 4 1 बजता है, मैं अभी 1 बजे तक पिक्चर देखूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करने का। सोने का टाइम 10 बजे ही लेने का और खाना 6 बजे ले लेने का, चलेगा, समझे? ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्स्टिपेशन होता है बिकॉज ऑफ फाइबर और इनएडिक्वेट वाटर इनटेक, लिख लीजिए वन ऑफ द मेन रीजंस। बहुत सारे लोगों को सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, सुबह उठ के बस पानी पी लो यार, तो भी आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बड़े पैमाने के ऊपर सॉल्व हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें फ्री में भी हो सकती है, जिसके लिए आपको और कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है, मगर आप करते नहीं हो, आप पानी ज्यादा पीते नहीं हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ओके, तो नोट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं करें। लो फाइबर डाइट नहीं खाना है, जैसे कि चिकन, जैसे कि मटन, ये लो फाइबर डाइट है, ये लो फाइबर डाइट है। और अगर आप ये खा रहे हो तो इसके साथ में बहुत ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी खा लेना, बिकॉज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर से अच्छी मात्रा में आपके बॉडी में फाइबर जाएगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज अगर होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो ये आप आपके साथ में ना होने दे। सॉल्ट इंटेक को आप कंपेरेटिवली छोटा सा रखे, लिख लीजिए, बिकॉज सॉल्ट इंटेक बढ़ेगा तो हो सकता है सॉल्ट इंटेक की वजह से भी आपको एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। लैक ऑफ स्लीप की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, आप नोट कर लीजिए, लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी आपको एसिडिटी के प्रॉब्लम्स आएंगे, गैसेस के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस की वजह से भी इश्यूज आएंगे, स्ट्रेस की वजह से भी आपको इशू आ सकते हैं। नोट कर लीजिए, इसको कैसे अवॉइड करना है, इसके ऊपर काम करें। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, क्यों इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, तो ध्यान लीजिएगा इस चीज को। एक्चुअली ये जो शेक मैं अभी आपके सामने ले रहा हूं, इसको भी लेने का एक तरीका बताता हूं। ऐसे लो, मतलब वो है ऑलरेडी लिक्विड, मगर इसको भी थोड़ा चबा के लोगे ना तो दो चीजें होगी, जल्दी पेट भरेगा, जल्दी पेट भरेगा। तो थोड़े क्वांटिटी में भी आपको लगेगा, हाँ आपके पेट को लगेगा अरे मस्त डाल है। बहुत सारे लोग हैं ना जो बोलते हैं सर मेरा ना वो शेक लेके ना मेरा पेट नहीं भरता, आप शेक को थोड़ा चबाना शुरू करो। ओके, वो चबेगा नहीं, उसके अंदर कुछ है नहीं चबाने के लिए, मगर आप करो तो आप देखोगे कि आपका पेट जल्दी भर रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सो अल्कोहल एंड स्मोकिंग को क्विट करना है, लो फाइबर डाइट को अवॉइड करना है, एक्सेस टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, पिज्जा एंड फ्राइड फूड्स को अवॉइड करना है। ये सारे आपके हेल्थ को खराब करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट। अगर आपने पाइल्स एंड फीचर्स को ऐसे ही रखा तो चांसेस हो सकते हैं आगे चल के कोलोरेक्टल कैंसर भी हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियसली लें। नॉर्मल शुगर का जो यूसेज है इसको कम साइड में रखें, शुगर का यूसेज कम साइड में रखें, बिकॉज ये आपके जो अनहेल्दी बैक्टीरियाज है उनका खाना है। एंड लास्ट थिंग, जब आपके बॉडी में आपका पेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, ओके, आपके बॉडी में फाइबर आपके बॉडी में ठीक से नहीं जा रहा है, लिख लीजिए आपका पेट और वेट दोनों बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका वेट और पेट दोनों बढ़ना शुरू होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल दोनों बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हो इसको कंट्रोल में रखना तो लिख लीजिए, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज इज द आंसर फॉर दिस, बिकॉज वेट को कम करना है, पेट को कम करना है, तो बीटीसी में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, सुबह शाम दिन में से 2 बार आपको बेसिक ब्रेकफास्ट का सेट इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि आपका वेट कम होना शुरू हो जाए। और अगर आपका पेट बड़ा है, ओके, तो लिख लीजिएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला 8 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि जल्दी आपका इंच लॉस हो। ये सिर्फ इंच लॉस करेगा, ये पेट के अंदर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, ये सिर्फ इंच लॉस करेगा। तो अगर कई बार होता है ना कि हमको हमको दिखने से ज्यादा मतलब होता है, अंदर क्या गड़बड़ है उसको खड्डे में गए, मगर हमको दिखने से लेना देना है। तो अगर आपको सिर्फ दिखने से लेना देना है तो फॉर्मूला 8, मगर आपको अंदर से और बाहर से दोनों से लेना देना है तो फिर बेसिक ब्रेकफास्ट फॉर्मूला 2 6, और फिर बाद में 15 भी आएगा, 23 भी आएगा, 25 भी आएगा, और आखिरी में 8 आएगा। हम क्या करते हैं, हेलो ऑल, पहले मला फॉर्मूला 8 द्या, गलत है। आप समझो बात को, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, दैट इज नॉट द वे कि आप किसी को बोलो अच्छा तुला इंच लॉस करायचा है का, फॉर्मूला 8 चालू कर, नहीं, दैट्स नॉट द राइट वे। द राइट वे इज बेसिक ब्रेकफास्ट अलोंग विथ फॉर्मूला 2, एंड देन आपको फॉर्मूला 8 ऐड करना है, करो, या बाकी के फॉर्मूलाज उनकी हेल्थ के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है ये आप शुरू करो। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के इस सेशन में कुछ वैल्यू मिली। थैंक यू सो मच, बढ़िया रहिए, कुछ रहिए। कल मिलेंगे हमारे नए टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है दिल से दिल तक, जहां पे आप बात करोगे आपके खुद के इमोशनल
चीजें जो भी आपको शेयर करनी है, पर्सनल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, और आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, आपको गाने गाने की इच्छा है आप वो कर सकते हो, डांस करना है वो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस ढंग का करना है। ओके, जिसके अंदर सबको एंटरटेनमेंट सही रहे और आपको भी, आपका दिल हल्का लगे, आपको भी करने के लिए मजा आए। ओके, सो लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और जितने लोग नासिक और आजू बाजू के इर्द गिर्द के शहर में हो, हेलो, उद्या सकाळी 8:30 वाजता आपल्याला भेटायचंय, कल सुबह 8:30 बजे हम लोग मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बढ़िया रहिए, खुश रहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।